गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि रिसर्च क्या है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर इस रिसर्च को करते कैसे हैं। तो चूंकि रिसर्च एक साइंटिफिक एंड केयरफुली की जाने वाली इंक्वायरी है, तो ये रिसर्च हम ऑब्वियस सी बात है कि जब भी इंक्वायरी साइंटिफिक होगी और केयरफुली की जाएगी तो एक प्लान्ड वे में की जाएगी, और एक प्लान्ड वे में स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब हम ढूँढते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली रिसर्च। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है कि रिसर्च के लिए कौन-सा प्रॉब्लम लेना चाहिए या प्रॉब्लम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट जब रिसर्च करने जाते हैं, किसी भी टॉपिक पे एक केयरफुली इंक्वायरी करने जाते हैं, तो फिर ये ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि क्या ये भविष्य के लिए यूज़फुल है? ये हमारे देश के लिए यूज़फुल है? ये हमारे लिए, हमारे आस-पास के लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन यूज़फुल होगा? या यूँ ही हम कुछ भी बस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया है वो ये देखना है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से हमारे देश को, हमें, हमारे आस-पास के लोगों को या इस सोसाइटी को क्या फ़ायदा है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में चूँकि काफ़ी खर्चा भी होता है, काफ़ी स्टूडेंट का समय भी लगता है, तो ये देखना है कि कुछ नए फाइंडिंग होने की उम्मीद भी है या नहीं। या किसी केस को सुलझा के उसके रियलिटी को जान के फिर आगे उससे कुछ फ़ायदा होना है या नहीं। तो वैसा प्रॉब्लम जिसके सॉल्यूशन से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, सोसाइटी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उसी प्रॉब्लम को हम रिसर्च के लिए चुनते हैं। रिसर्च के लिए एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम क्लियर और बिल्कुल 2 लाइनों में प्रिसाइज़्ड होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, कॉन्क्रीट वे में होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक कहानी की तरह हम कोई प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, उस पे रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च के लिए प्रॉब्लम का टू द पॉइंट होना कि हाँ, एग्ज़ैक्टली हमें ये देखना है। जैसे एक उदाहरण के लिए लें कि यदि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में टीनेजर्स बच्चे ठीक से नहीं फ़ोकस कर पा रहे हैं या उनका समायोजन ठीक से नहीं हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम हम ले सकते हैं कि एक केस स्टडी करें कि एक टीनेजर जो हॉस्टल में रह रहा है, एक टीनेजर जो घर में रह रहा है, दोनों की यदि केस स्टडी करें तो फाइंडिंग से हमें पता चल सकता है कि कौन-सा सिचुएशन बेहतर है। साथ ही हम इस पे एक सर्वे भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी हॉस्टल में जाके वहाँ के बच्चों की सोसाइटी में समायोजन क्षमता और किसी कुछ टीनेजर घर में रहने वाले डेली स्कूल से आने-जाने वाले बच्चों की सोसाइटी में समायोजन की क्षमता को हम डाटा लेके एनालाइज़ करके पता लगा सकते हैं कि कौन-सा सिचुएशन हमारे टीनेजर्स के लिए सही है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन से हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के भावी नागरिकों के लिए कुछ फ़ायदा होगा। तो प्रॉब्लम की फिक्स क्राइटेरिया होनी चाहिए कि वो सॉल्वेबल हो, उससे देश को फ़ायदा हो, वो आपके बजट में हो, साथ ही आपके जो समय है, उसके अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉब्लम कहीं से एक सेल्फ अपना इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन रिसर्चर उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसे जानना ही नहीं है। यदि सोसाइटी की प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी है कि कुछ सोसाइटी में आज भी बाल विवाह वगैरह जैसी समस्याएँ हैं, तो रिसर्चर को यदि इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कितनी भी अच्छे डाटा आ जाएँ, कितना भी रिसर्चर के पास इन्फॉर्मेशन का भंडार हो, लेकिन वो अच्छी फाइंडिंग नहीं दे पाएगा, अच्छी तरह से एनालाइज़ नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम चुनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रिसर्चर का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।